साथियों, भारत बड़ी ही पूर्ण भूमि है। इस धरती माँ ने कई वीर सपूतों को जन्म दिया है। इन्हीं में से आज मैं जिस सपूत की चर्चा करने जा रहा हूँ उनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन, जो भारत के महान गणितज्ञ थे। आज उनकी जयंती है साथियों। आज उनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है। इस वीर सपूत का जन्म 22 दिसंबर सन 1887 को तमिलनाडु के एक गांव में हुआ था। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि बाल्यावस्था से ही रामानुजन जब कोई मास्टर गणित का सवाल या गणित का प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखता था, उसके पहले ही हर रामानुजन के दिमाग में आ जाता था। बिना कागज और पेंसिल की मदद से तुरंत हल जो है रामानुजन बता देते थे। और शुरू से ही कागजों पर लगातार प्रश्नों को हल करते रहते थे। मेरा ख्याल है कि करीब 1000-1500 कागज एक महीने में रामानुजन खत्म कर देते थे। खाली गणित के प्रश्नों को हल करते रहते थे। और उनकी मौत के बाद ये जो कागज जिस पर वो गणित के प्रश्न हल करते थे, वो एक पुस्तक का निर्माण हुआ। उसका नाम था फ्रेयड बुक्स या नोटबुक्स, जिसका निर्माण हुआ। और वो नोटबुक्स पूरी दुनिया में जो है प्रकाशित हुई। मद्रास के एक बंदरगाह पर क्लर्क की नौकरी करते थे रामानुजन। उसके बावजूद भी गणित के प्रश्नों में डूबे रहते थे। 17 पन्ने का एक पहला संकलन जो है उन्होंने प्रकाशित किया। और वह संकलन पहुंच गया विदेश। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विख्यात प्रोफेसर हार्डी ने उस संकलन को देखा। वे बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी सुदूर पिछड़े इलाके में यह लड़का कैसे, इसको तो कैम्ब्रिज में होना चाहिए। और संजोग आप देखिए, उसी समय लेबिल नाम के एक प्रोफेसर भारत प्रवास पर आ रहे थे। प्रोफेसर हार्डी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कैसे भी इस लड़के को जो है यहाँ ले आइए। और वो प्रोफेसर लेबी आए वहाँ पर भारत, और भारत से रामानुजन को ले गए कैम्ब्रिज। और जब प्रोफेसर हार्डी से मुलाकात हुई रामानुजन की, हार्डी ने देखा कि तो बहुत प्रतिभाशाली लड़का है। उन्होंने एडमिशन कराया कैम्ब्रिज में रामानुजन की। वहीं से रामानुजन बीएससी किए और वहीं से भारत के पहले फेलोशिप करने वाले छात्र बने। लेकिन वहाँ पर वहाँ की आबो हवा, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन सूट नहीं किया रामानुजन को। और उनकी तबीयत खराब रहने लगी साथियों। सन 1919 में रामानुजन स्वदेश लौट आए। और एक वर्ष के बाद सन 1920 को, आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि जिनकी जरूरत देश और समाज को रहती है, उनकी जरूरत कुदरत को भी रहती है। 32 वर्ष की अल्पायु में सन 1920 को यह महान गणितज्ञ हमारे आपके बीच से चला गया। 26 अप्रैल सन 1920 को उनका निधन हो गया। सन 1936 में प्रोफेसर हार्डी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक भाषण दे रहे थे। उसमें उन्होंने चर्चा किया रामानुजन की। उन्होंने कहा, तमाम अभावों के बावजूद भी रामानुजन एक ऐसे योद्धा हैं
जो पूरे यूरोप की बौद्धिक क्षमता से अकेले लोहा ले सकते हैं। साथियों, आज भी तमाम बड़ी बड़ी गणितज्ञ दुनिया के उनके सवालों को जो है हल करने में लगे हैं, उनके प्रमेय को, उनके प्रश्नों को लगातार लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो आज उस महान गणितज्ञ की जयंती के अवसर पर हम श्रीनिवास रामानुजन को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, सत सत नमन करते हैं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।